हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। प्राइम आउटरीच में एक बार आपका फिर से स्वागत है बिजनेस लर्निंग के अंदर डे 12 के साथ। अब डे 1 से 11 तक आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएगी। नहीं देखिए तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, पॉइंट्स बनाइए और बिजनेस की शुरुआत कीजिए। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है। या तो जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं या फिर जो लोग एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है। टाइम पास करने वाले व्यूअर्स प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इसके अंदर किसी भी तरह की कोई बात नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है और या फिर बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, तो क्या हमने थोड़ा बहुत लीगल एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट के तरीके से इस बिजनेस को लेकर के जा भी रहे हैं या हम अपने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूं। कुछ बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस आज भी ऐसे हैं मार्केट में जो कि जस्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट उनका कहीं भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो बिजनेस हवा में हो रहा है। फ्रेंड्स, आपके सामने सारी चीजें धीमे धीमे चेंज हो रही हैं। पिछले 5 साल पहले का बिजनेस अलग था, पिछले 10 साल पहले का बिजनेस अलग था, बट आज बिजनेस में टेक्निकलिटीज बहुत हो गई हैं, रेस्ट्रिक्शंस बहुत हो गए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जहां पर आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते। तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपको बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। प्लस जैसे जैसे गवर्नमेंट कहती है, आपके बिजनेस का जितना बड़ा स्केल है उस अकॉर्डिंग उस रजिस्ट्रेशन कराइए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज को फॉलो कीजिए। अदरवाइज कल कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए, जो बिजनेस ऐसे हैं, बिजनेस बहुत छोटे बिजनेस भी बिजनेस है, बड़े बिजनेस भी बिजनेस है। कोई गुब्बारा बेचने वाला है, कोई पंचर बनाने वाला है, उनको शायद ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत हो, नहीं है जरूरत। बट अगर आपका स्टैंडर्ड बिजनेस है, अगर आपका आइसक्रीम पार्लर है, अगर आपका सलून है, अगर आपका वर्कशॉप है, तो प्लीज आपके बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कुछ टाइप्स होते हैं, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अगर आपका बहुत छोटा सा बिजनेस है और अगर आप अकेले या एक या दो एम्प्लॉयज के साथ करते हैं, तो आप प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपका बिजनेस थोड़ा बड़ा है, 10-15 एम्प्लॉयज के साथ में, और आप अपने साथ में कोई और पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं या ऑलरेडी 2 या 3 पार्टनर्स हैं, तो आपको जाना चाहिए पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के अंदर, जहां पर प्रॉपर एक लीगल एग्रीमेंट होता है, किसका क्या काम है, किसका कितना शेयर है, कौन क्या काम करेगा, और इन केस ऑफ डिसेशन अगर आप अलग अलग होते हैं तो उस कंडीशन में क्या लॉज एप्लीकेबल होंगे, किसी एक के पास में सारी अथॉरिटी आएगी या क्या होगा, वो सारी चीजों में रिटर्न होती है। और ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ऑन डॉक्यूमेंट, सरकार के कागजों पे। तो हमने सरकार को बताया कि हम इस स्ट्रक्चर में काम करना चाहते हैं। थर्ड लेवल आता है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहां पर कि आपके ऊपर जो लाइबिलिटी आती है वो बहुत लिमिटेड आती है। फोर्थ एक लेवल अभी स्टार्ट भी हुआ है, OPC, 1 पर्सन कंपनी। ये जो सोलो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए होता है। और इसके बाद जो बड़ा लेवल आता है, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां पर कि आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा विजन है, आपको बहुत बड़ी ग्रोथ चाहिए और आप उस अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, जिसमें कि कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। डायरेक्टर्स 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 का होना जरूरी है। अब इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? इसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके नियरेस्ट कोई भी CA, CS। अगर फिर भी आपको असिस्टेंस नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, मैं या मेरी टीम आपको इस चीज में सपोर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग आप सबके पास होते हैं। चाहिए क्या? एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक, फोटोग्राफ, मेल आईडी नंबर, और उसके बाद जो लिस्ट होती है या तो मैं या मेरी टीम आपको बता देंगे या फिर आपके नियरेस्ट CA या CS आपको बता देंगे। सो रजिस्ट्रेशन करा के चलिए, क्योंकि कल को जब आप टैक्स भरते हैं तो ही कहीं ना कहीं हम बुक्स में आते हैं। बिना टैक्स का कितने भी कारोबार कर लीजिए, कितना भी लेवल पे काम कर लीजिए, आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जो कि स्टैंडर्ड प्रोसेस पे काम करने वाले बिजनेस को मिलती है। सो ध्यान रखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, एज पर दिस नॉर्म्स, एज पर द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स, अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कीजिए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। क्योंकि आपका विजन होना ठीक है, बट विजन के साथ में लीगल टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। अगर लीगल टर्म्स नहीं होगी तो आप विजन को सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई डाउट है, प्लीज मुझसे पूछिए, मेरी टीम से पूछिए, और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, छोटा सा टाइम, छोटा सा एफर्ट लगेगा। वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।